जय नमस्तु। नमियो गुरुवेश गुपति गुपति कारण समर्थ गुरु संसार धर्म ज्योत जिनवरी अरति अरत विनाश भवजू मम ध्यान पर एको गुरु को धर्मो श्री छदमस्तवाणी ग्रंथ जी अपन मंगला चरण लेंगे। श्रियम अरिहंत सर्वज्ञम जयं स्वयं जयं उत्पन्नां जयं उभं ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं चेतसेकं ध्रुवं जयं स्वयं जयं उत्पन्नां जयं उभं ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं चेतसेकं ध्रुवं जयं स्वयं जयं उत्पन्नां जयं। बोले श्री छदमस्तवाणी जी ग्रंथाधिहारी की जय। अपना वांछन चल रहा है छदमस्तवाणी जी ग्रंथाधिराज गुरुदेव की अमृत में देशना, जहाँ अपन 10वें अधिकार से कल पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हुए एकादश 11वें अधिकार पे आ चुके थे। और 11वें अधिकार में अपने स्वभाव की स्तुति करी थी। यदि बहुमान करना है तो अपने जिन स्वभाव का बहुमान करो, जिन स्वभाव को उत्पन्न करके उसका बहुमान करो। अपने हृदय में ही ऐसे स्वभाव को देखो। बार बार गुरु महाराज कह रहे हैं, बार बार गुरु महाराज जगा रहे हैं कि ऐसे जिन स्वभाव की आराधना करो, इसकी आराधना में रत होके इसी का आलाप करो, इसी पे दृष्टि रखो, इसी को प्रमाण मानो। यही अपना सहज स्वभाव है, अक्षय स्वरूप है। इस अनंत अनंत अल्प शून्य स्वल्प शून्य स्वभाव में प्रवेश करो, यही अतः है। इस अगम स्वभाव को अपने अंतर में देखो, कैसे ज्ञान ज्योति रूप, अनंत ज्ञान की ज्योति रूप, अनंत दर्शन की ज्योति रूप। ऐसे स्वभाव को देखो और निरंतर इसी का गुणगान करो, इसी की स्तुति करो। क्योंकि जगत में आप और हम अच्छे जानते हैं, इस जगत में और कुछ आराध्य है नहीं। यदि इस तीनों लोकों में यदि कोई स्तुति करने योग्य है, बहुमान करने योग्य है, गीत गुनगुनाने योग्य है, महिमा मंडित करने योग्य है, तो उनका कहना है अपना ध्रुव स्वभाव है। गुरुदेव का कहना है कि मात्र अपना ध्रुव स्वभाव ही महिमा मंडन करने के लिए है, बस और कोई नहीं। तो क्या करो, अपनी पूर्णता से शक्ति लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के, अपने अंतर का पूरा बल लगा के इस अतः अगम स्वभाव की अंतर से महिमा गाओ। और उन्होंने कहा था ना, चौथे काल में सारे संयोग मिल जाएंगे। आज से साधना करोगे तो बर होई, बराई होई, संबर होई, संबराई होई, तप होई, तेज होई, लब्धि होई, नंद होई, आनंद होई, रंज होई, ये सारे के सारे संयोग आपको, दया हो, दयालु हो, सारे के सारे संयोग आपको मिलेंगे। प्रसाद मिलेगा भगवान की वाणी का, प्रवेश होगा, प्रिय अपना सारा का सारा वैभव उत्पन्न हो जाए। कब? चौथे काल। आज से साधना करोगे, आज से लक्ष्य बनाओगे, आज से अपने ध्रुव की स्तुति में लग जाओगे, तो चौथे में सारे संयोग मिलेंगे और वहां से अपने निर्वाण की प्राप्ति। ऐसा गुरु महाराज ने अपने को कल समझाया था और अपनी त्रिक की चर्चा चालू हो गई थी।
यहाँ 5 प्रकार की त्रिक कह रहे हैं आचार्य भगवान। इसमें से 3 त्रिक शायद अपन ने रात में पढ़ी थी, रिवीजन करते हैं। समय स्वरूप में, साहे समय स्वरूप में रहने वाली त्रिक। एक त्रिक थी उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार। ये देखो भैया, यदि वीतराग समय में रहना है, ये 3 त्रिक चाहिए। ये 3 की साधना चाहिए अपनी भूमिका अनुसार। उत्पन्न अर्थ की, हितकार अर्थ की, सहकार अर्थ की, इन 3 अर्थ की साधना करो। ती अर्थ आयरण तो तीर्थंकर, तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। इन समय रूप त्रिक को साधो। त्रिक मतलब 3 का समूह, या ट्रिक। कल रात में भी कहा था कि ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर सको। क्योंकि भैया सुनो तो, क्योंकि बिना, जब तक अंतर जाने का उपाय नहीं पता लगेगा ना साधना के माध्यम से, क्योंकि तारण पंथ मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग। और बिना साधना के मुक्ति, अपन ऐसा सोचे कि अपने आप ही मुक्ति मिल जाए बिना पढ़े लिखे, मतलब बिना अंतर जाए, बिना स्वभाव का सहकार जागृत किए अपन सोचे मुक्ति मिल जाए, तो अपन कहते ना कि भैया बिना पढ़े लिखे यदि नौकरी मिल जाए तो नहीं होता। कहना यदि मिली भी तो बर्तन मांजने की मिलेगी, झूठन धोने की मिलेगी, कप प्लेट धोने की मिलेगी। जैसे यदि बाहर में कोई ज्ञान ना हो तो कहना जॉब नहीं मिलती। ऐसे ही यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, अंतर में यदि विशुद्ध परिणतियां, उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार, इनकी आराधना, इनकी साधना ना हो तो कहने लगे मुक्ति समय सा है, अपना वीतराग स्वरूप नहीं मिलता। साधना करेंगे तो प्रकट होगा। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरी त्रिक कौन सी कह रहा है, उत्पन्न त्रिक अगली, दूसरी कौन सी, समय सा है, अपने स्व समय स्वभाव में रत करने वाली अगली दूसरी त्रिक का नाम है उत्पन्न आहरण। क्या करो, आचरण उत्पन्न करो अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव। उत्पन्न आराधि, उत्पन्न शब्द आगे लगा दिया, अपने को सब में लेना, उस स्वरूप में ही आराधना प्रगटाओ, 4 आराधनाओं को प्रगटाओ। और कहने लगे आलाप उत्पन्न, अपने ध्रुव, अपने स्वभाव का ही आलाप करो। किसका, ध्रुव शाश्वत स्वभाव, शाश्वत स्वभाव में आचरण करो, शाश्वत स्वभाव की आराधना करो और शाश्वत स्वभाव का ही आलाप करो। अर्थात व्यवहार में चर्चा भी करना है, कुछ कहना भी है तो भगवान के वचन कहो, सिद्धांत कहो, वस्तु स्वभाव कहो। ये मत कहो कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं। यदि अंतर में चिंतन भी करना है, आलाप भी करना है तो ध्रुव का करो, आराधना भी करनी है तो ध्रुव की करो, आचरण भी करना है तो ध्रुव का करो। ये आचरण प्रकट करो शाश्वत ध्रुव स्वभाव में रमने का, तो ये दूसरी त्रिक। फिर और दूसरी त्रिक मतलब, और दूसरी मतलब अगली, दूसरा नंबर 2 नहीं, नंबर 3 आ गई। तीसरी त्रिक, तो यहाँ लिखा है दूसरी त्रिक मतलब अगली, और अगली त्रिक कौन सी है, उत्पन्न दर्श त्रिक। देखो भैया, अंतर अनंत दर्शन का प्रकाश करना है कि नहीं करना, सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए कि नहीं। देखो भैया, जहां जीव का दर्शन शुद्ध होता है, जहां जीव की दृष्टि में अपना स्व स्वभाव गायक पद होता है, अपनी ध्रुवता होती है, उत्पन्न दर्शन त्रिक, जब ये सम्यक की निर्मलता की त्रिक प्रकट होती है तो समय साह, क्या होता है, जीव अपने साह स्वरूप में स्व समय में आनंद लेता है, साधु दशा में आरोहण करता है, साधु दशा में रत होके क्या करता है, दर्शन, ज्ञान और चरण क्या करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र पूर्वक, या अनंत दर्शन ज्ञान और अनंत वीर अपने सुख में रमण करता हुआ क्या करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। देखो उत्पन्न दर्श त्रिक, काय की त्रिक, काय की त्रिक, कौन सी त्रिक, देखो तो सावधान भव्य आत्मा, सावधान, त्रिक उत्पन्न करो। कौन सी त्रिक उत्पन्न करे, उत्पन्न दर्श त्रिक। फिर से पहली त्रिक से अच्छे से पढ़ने में बहुत आनंद है। कौन सी त्रिक से, पहली त्रिक से पढ़ो, समय साहे उत्पन्न हितकार से, 3 अर्थ के सहकार रूप समय स्वभाव को प्रकट करो, वीतराग दशा में साधु पद में आचरण करो। साहे स्वरूप समय सार परमात्मा को अनुभव में प्रकट करने के लिए उन्हें उत्पन्न आयरण आराधि आलाप, उसी में आचरण करो, उसी की आराधना करो, उसी में आलाप करो। किसमें, ध्रुव शाश्वत स्वभाव।
साधु पद में आचरण करते हुए उत्पन्न दर्शन त्रिक, क्या करो, छायक सम्यक दर्शन की भावना भाव, शुद्ध दर्शन की भावना भाव, क्या करना है, भगवान के द्वारा दिए हुए दर्शन की ट्रिक को स्वीकार करके, तीसरी ट्रिक को स्वीकार करके समय सहाय क्या करो, अपने साधु पद में लीन रहो। क्या लीन रहो, अपने साधु पद में डटे रहो। और क्या कहा, दर्शन ज्ञान चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में आचरण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। चौथी ट्रिक काय की है, उत्पन्न भय विलय त्रिक, समस्त भयों को नाश करने वाली। कौन कौन सा भय को नाश करने वाली है, भय सल शंक, भय को दिन रात उठने वाली शल्य को, और अंतर मन में बसने वाले द्वंद शंका को, भय शल्य शंक विलियम। जब ये भय मिलाएंगे, शल्य मिलाएंगे, शंका मिलाएंगी, विलियम समय सहाय उत्पन्न, जब चौथी त्रिक उत्पन्न होगी तब समय स्वरूप सहाय पद में शुद्ध उपयोग में रमण का प्रारंभ होगी। तो शुद्ध उपयोग में रमण करो। चौथी त्रिक कौन सी है, शल शंक विलियम, ये तीनों को नाश करने वाली, अपने ध्रुव स्वभाव के जोर से आत्म साधना करते हुए भय शल्य शंकाओं का नाश करने वाली, सहाय स्वरूप वीतराग पद में रमण करने वाली चौथी त्रिक को प्रकट करो। आत्म स्वभाव की अनुभूति को बढ़ाओ, ज्ञायक पद का सहकार बढ़ाओ। सुनो तो सुनो तो सुनो तो। अब आखिरी त्रिक क्या कह रहा है, उक्त त्रिक, समय सहाय, इसका नाम ही उक्त त्रिक है। उक्त त्रिक मतलब भगवान के उपदेश से प्रकट हुई, अर्थात सभी भगवान के उपदेश से। उक्त त्रिक मतलब कही गई है, और जिनेश्वरों द्वारा कही गई है, और किन जिनेश्वरों द्वारा कही गई उनके नाम भी आएंगे, और उनके जैसे आगे बढ़ने की बात भी आएगी। उक्त त्रिक। एक और त्रिक कह रहा है, कौन सी, समय सहाय, अपने सहाय स्वरूप में रमण करो, साधु हो जाओ, और क्या करो, उत्पन्न केवल ज्ञान को प्रकट करो, केवल सत्ता को प्रकट करो, सर्व केवल सर्वज्ञ केवल ज्ञान ध्रुव को प्रकट करो, लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है, उत्सर्ग केवल। अरे हम अब इसका अर्थ नहीं निकालते, तो अपन ऐसे कहते उपसर्ग विजेता हो जाओ, जीत लो इन कर्मों को। सिर्फ एक केवल मात्र ज्ञान को देखो, केवल मात्र स्वभाव को देखो, क्या करो, उत्पन्न करो केवल ज्ञान स्वभाव। देखो केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हुआ, सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाली केवल मात्र सत्ता का जन्म हुआ है। कहा, स्वानुभूति। भगवंतों ने, इन केवल यानी भगवंतों ने लोकालोक को जानने भगवान वाले भगवंतों ने कहा है कि अब इन कर्मों से डिगो मत, इनके संयोग में चलायमान मत हो, तुम तो क्या करो, अंतर ध्यान में लीन हो, उत्सर्ग करो अपने ध्रुव स्वभाव का, और इन सारे उपसर्गों को जीत के ऊर्ध्व गमन करते हुए अपने केवल ज्ञान में पद को प्रकट करो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज, इन पंच त्रिक से हम क्या करेंगे, 5 हो गई कि नहीं हो गई, कौन कौन सी, उत्पन्न हितकार सहकार, आयरण आराध आलाप, हाँ, वो दर्शन ज्ञान चरण, भय संसंग विलियम, और उत्पन्न केवल, सर्व केवल और उत्सर्ग केवल, ये 5 त्रिक है। इनके माध्यम से क्या करो, उत्पन्न भुक्त चतुष्ट, इन पंच त्रिकों को प्रकट करके एक काम करो, क्या करो, उत्पन्न करो, उपभोग उत्पन्न करो, भोग काय का भोग उत्पन्न करो, इन पंच त्रिकों के माध्यम से अपने अनंत चतुष्ट में स्वभाव को भोग। क्या खाने पीने में लगे हो, क्या मिलेगा इसमें, लगे ये इंद्रिय विषयों को मत भोगो, इन विषयों में मत लगो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि अब उत्पन्न प्रगटाओ, इनके अर्थ निकाले, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, या सम्यक दर्शन या ज्ञान, या फिर यहाँ रत्नात्रय की बात चल रही है, अपन कहते हैं भोग और उपभोग, अनंत भोग या छायक भोग और छायक उपभोग को प्रगटाओ अपने पुरुषार्थ से, भुक्त चतुष्ट, और क्या करो, छायक भोग और छायक उपभोग को प्रगटा के भुक्त चतुष्ट क्या करना है,
अब तो अपने आत्म चतुष्टय में उपभोग करो, अपने आत्म चतुष्टय का उपभोग करो। संसार के भोग करने में तृप्ति नहीं मिलेगी। अपने चतुष्टय स्वभाव को इन पंच त्रिकों के माध्यम से जब आत्म साधना करते हुए जब तुम अपने चतुष्टय स्वभाव को भोगोगे तब मुक्ति मिलेगी, नहीं तो भैया संसार में पगलाते रहोगे। क्या कहा? उत्पन्न हितकार सहकार आयरण आराधि आलाप दर्शन ज्ञान चरण भय सल संग विलियम और उत्पन्न सर्व और उत्सर्ग केवल इन तीन त्रिकों को झटपट प्रकटा, इन पंच त्रिकों को प्रकटाओ। उत्पन्न पुरुषार्थ प्रकट करो, अंतर में जागृति बढ़ाओ और क्या करो? भोग चतुष्ट। अब तो भोग करो, भोग काय का अपने अंतर में अपना शाश्वत छायक चतुष्टय स्वरूप है। अब तो इसके भुगतान, अब तो कर्मों का भुगतान मत करो, तो क्या करो? अब कर्मों का भुगतान मत करो, अब तो अनंत चतुष्टय का भोग करो। देखो देखो ध्यान से, भुगते उत्पन्न, अरे कह रहे हैं भोग प्रकट हो गया, अनुभव प्रकट हो गया है। क्या? परमेष्टि। देखो व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्टि भी इसी अनंत चतुष्टय में स्वरूप को भोग रहा है। और यहाँ कह रहा है भुगते भोग प्रकट हो गया, परम इष्टि अपने परम इष्ट भाव का भोग उत्पन्न हो गया। तस्य भुक्त चतुष्ट। देखो तो इससे ही तो अनंत चतुष्टय प्रकट होगा, भगवंत ने कहा। अब तो मानो, क्या मान ले? सुनो तो, लिखा तो साफ साफ कि भुक्त उत्पन्न परमेष्टि। व्यवहार में पंच परमेष्टि भी इसी आत्म अमृत का उपभोग कर रहा है, इसी आनंद का उपभोग कर रहा है। पंच परमेष्टि भगवान भी इसी परम आनंद का उपभोग कर रहा है। देखो अपने अंतर में भी अपना स्वभाव परम इष्ट पद उपभोग में आया कि नहीं? क्या देखो आप ऐसा परम इष्ट पद अपने उपभोग में प्रकट हो गया। तस्य भुक्त चतुष्टय, यही तो भगवान ने कहा है, पंच परमेष्टि परमात्मा ने ये तो कहा है कि अब तुम इसी चतुष्टय का भोग करो, इसी में रहो। अब यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं। पहले क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा उत्पन्न उक्त साह। उन्होंने कहा है उत्पन्न करो उक्त पद, चतुष्टय पद को, साह पद को प्रकट करो, ये कहा। क्या हमें सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ कहा है? इतनी चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहा है कि स्तुति कर रहा है कि सहाय है वो वाह है, जिन दृष्टि वाह है, अगम वाह है, उसी की महिमा गा के तो कह रहा है यही अपना पद है। इसी का बहुमान करो, इसी का सहकार करो, इसी की महिमा को गाओ। क्या कह रहा है? बार बार तो कह रहा है भैया भुक्त उत्पन्न परमेष्टि तस्य उक्त चतुष्ट। अब तो ऐसे परम इष्ट पद में रमण करते हुए अपने चतुष्टय स्वभाव में आचरण करो। अब काम बनाओ। कहाँ काम बनाना है? सुनो सुनो अच्छे ध्यान से। उत्पन्न उक्त साह। देखो क्या कह रहा है? भगवान ने जो कहा था वो साहेबत प्रकट हो गया। मोरी समय समय समय, मोरी गुरु महाराज को अपना समय समय अपना समय सार स्वरूप स्वानुभूति में स्व समय रमणता में स्वयं प्रकट हो गया। अपना समय सार परमात्मा अनुभूति में जाग गया। उत्पन्न समय सार शुद्धात्म सत्ता स्वयं अपने सम्यक दर्शन उत्पन्न अर्थ के सहकार रूप प्रकट हो गई। उत्पन्न समय मतलब उत्पन्न अर्थ स्व समय रमण की रमणता रूप प्रकट हो गया। यार समय हितकार अर्थ स्व समय स्वरूप की रमणता में प्रकट हो गया। सहकार समय सहकार अर्थ स्व समय स्वरूप की रमणता में प्रकट हो गया। और क्या कहा उन्होंने? मेरी समय पंचत्रिक। क्या कहा? मेरी समय मेरे अंतर अनुभूति में पंचत्रिक 5 त्रिक प्रकट हो गई। कौन कौन से 5 त्रिक? ऊपर वाली उत्पन्न हितकार सहकार आयरण आराधि आलाप दर्शन ज्ञान चरण भय सत्संग विलियम और
उत्पन्न केवल, सर्व केवल और उत्सर्ग केवल। केवल ये पंचत्रिक मेरी समय पंचत्रिक मेरे समय में अर्थात गुरु महाराज के अंतर अनुभव में ये पंचत्रिक कैसी है? पंचअमृत स्वभाव क्या करने वाली है? पंच गुरु महाराज ने इन पंचत्रिकों को क्या कहा? ये मेरी पंचत्रिक पंच अमृत में स्वभाव है। पंच अमृत में स्वभाव कहा है? ये जो पंचत्रिक है ये पंच अमृत में स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद में पंचअमृत को प्राप्त कराने वाला है। अरे जीवात्मा इस पंच अमृत में स्वभाव को, इन पंच त्रिकों को ग्रहण करके त्रिलोकनाथ अनंत प्रवेश क्या करो? अपने त्रिलोकीनाथ अनंत चतुष्टय में प्रवेश प्राप्त करो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। ये पांच त्रिक प्रकट हो गई पंचअमृत स्वभाव की। पंचअमृत स्वभाव की जय हो। स्वभाव का अमृत रसपान कराने वाली, स्वभाव के आनंद को में डुबाने वाली, स्वभाव की अनुभूति में लीन रखने वाली, अपने चतुष्टय का भोग कराने वाली, उत्पन्न समय, हितकार समय, सहकार समय में अपने समय में स्वयं भ्रमण कराने वाली। गुरुदेव कह रहे मोरी समय, उनके समय ये पंचत्रिक, ये पांच त्रिक प्रकट हुई। गुरु महाराज जी पांच त्रिक काय की है? पंच अमृत स्वभाव, पंच अमृत स्वभाव का रसपान कराने वाली है। त्रिलोकनाथ अनंत प्रवेश। देखो अब तो तुम इस अमृत स्वभाव में रमण करो। त्रिलोकीनाथ ये तीन लोक के नाथ का अमृत झलकाने वाली है, इसको स्वीकार करो और अनंत प्रवेशी क्या करो? अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में प्रवेश प्राप्त करो। क्या कर रहे हो खाली बैठे बैठे? हाँ, वो तो पंचअमृत का आनंद ले रहा है। पंच त्रिकों से पंचअमृत स्वभाव की रमणता का आनंद ले रहा है। तो लोकीनाथ अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमणता का आनंद ले रहा है। अपन क्या कर रहा है? देखो ऐसा कहा है एक काल्पनिक घटना से, ये कहा है कि उनके त्रिलोकीनाथ पे ये पंचअमृत रूप त्रिक आनंद के रूप में झर रही है गुरु महाराज के अंदर। उनके त्रिलोकीनाथ का क्या बोलते हैं सहकार करते, मतलब ऐसा कहो त्रिलोकीनाथ का पे अमृत आनंद की वर्षा हो रही है पंच त्रिक से, इन साधना से। अपन का कर रहा है, कहने लगे भैया कसायों में जल जल के, राग देश की आग में जल जल के कहना यहाँ संसार बढ़ा रहा है, संसार के परिभ्रमण को बढ़ा रहा है। तो गुरु महाराज के मोरी समय, गुरु महाराज के समय ये पंच अमृत प्रकट हो गए पंच त्रिक के रूप में। त्रिलोकीनाथ अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रवेश करा। क्या कर रहे हो? कौन से अमृत, कौन सी त्रिक? हमें तो वो पंच वालो वो दे दो जो का दूध दही मिला मिला के बांटो के ना, वो नकली चाहिए कहने लगे जिसमें अनंत दोष लग जाए। विदल दीदल सब मिला, कोई असली नहीं चाहिए। कौन सा? शरीर के लाल आत्मा को जलाके जे पंच अमृत लो गुरु महाराज बांट रहा है। पहली त्रिक उत्पन्न हितकार सहकारा, दूसरी आयरण आराधि आलाप, तीसरी दर्शन ज्ञान चौथी भय सल संग विली, पांचवी केवल उत्पन्न केवल, सर्व केवल, उत्सर्ग केवल। पांच अमृत इन क्या बोलते हैं पंच अमृत, इन त्रिक को प्राप्त करो। स्वभाव त्रिलोकीनाथ, अपना स्वभाव त्रिलोकीनाथ है, इस अनंत चतुष्ट स्वभाव में प्रवेश कर। गुरु आज क्या कर रहा है? कच्छ समझ में नहीं आ रही। अरे बुलाओ वो बांट रहा है, क्या कह रहा है? छद्मस्त बुलाओ आयो, क्या कह रहा है? दो अर्थ निकाल सकते हैं इसका। गुरुदेव छद्मस्त जीवों को बुला रहा है, या फिर ऐसा कहो छद्मस्त बुलाओ आयो। गुरु महाराज कह रहा है देखो छद्मस्त भक्त जीव भगवान के संगोचरण से बुलावा आया। व्यवहार से तो होनहार बुला रही है मोक्ष जाने के लिए, वो निश्चय से तो होनहार बुला रही है मुक्ति श्री में जाने के लिए, और व्यवहार से गुरु महाराज बुला रहा है छद्मस्त सब जीवों को कह रहे हैं बुलाओ, सबको बुलाओ, सब आओ भाई, काय आ जाओ। तुम्हारे जैसा कब बांट रहे हो?
गुरु महाराज कह रहे हैं हमें ने जो पंच तीर्थ प्रकट करी हैं, हमारा जो अंतर अमृत का रसपान कर रहे हैं, जो त्रिलोकीनाथ सत्ता अनंत सभा में प्रवेश कर लिया है, उन्होंने आनंद उत्सव को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब देखो क्या कह रहा है, छदमस्त सभी जीवों को बोल रहा है। हम उनके समय में तो उन्होंने क्या ना, मोरी समय समय समय, मेरे समय में तो इस तीनों बात उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हितकारक सहकारक तीनों प्रकट हो गए। हमने पंच अमृत स्वभाव को प्रकट कर लिया, त्रिलोकीनाथ में अनंत चतुष्टय में प्रवेश कर लिया। अपने से कह रहा है का सभी छदमस्त जीवों से कह रहा है, अरे सभी छदमस्त जीवों से क्या कह रहा है, छदमस्त बुलावो आयो। सब छदमस्त जीवों को बुलाया है और सबसे कह रहा है आयो, सब आए हैं। तो क्या कह रहा है, तुम चलो, तुम मोक्ष मार्ग में चलो। क्या करो, ये तुम पंचामृत स्वभाव देख रहे हो, तुम पांच तरह देख रहे हो, तुम देख रहे हो चौथे में होंगे तो क्या होगा। तुम देख रहे हो कि जिन सा है जिन वाह है, ऐसे जिन स्वभाव की स्तुति करना है, इसका ही बहुमान करना है, इसका ही गुणानुवाद करना है, इसी की महिमा गाना है। जब तुम ऐसे विशेष विशेष रहस्य को देख रहे हो, तब क्या करो, गुरु महाराज छदमस्त जीवों को बुलाया और कहा तुम चलो, चलो कहाँ, मोक्ष मार्ग में चलो, हमरी समय निपचवे है। गुरु महाराज कह रहे हैं देखो हमारा समाधि का अवसर बहुत निकट है, अब तुम दृढ़ता पूर्वक खुद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, हम भी समय, हम तो जाने वाले हैं, हमारा काम तो पूर्ण हो गया, हमने अपना तिलक प्राप्त कर लिया, पंचामृत तिलक त्रिक प्रकट हो गई। हमारे अंदर में तो पंचामृत की वर्षा करने वाली लोकीनाथ आत्म तत्व पे ज्ञान अमृत की धार बरसाने वाली हमारी तो त्रिक प्रकट हो गई, हमने तो अनंत में प्रवेश कर लिया। अब तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें समझा रहा है। क्या कह रहा है, छदमस्त बुलावो आयो, अब तो तुम आ जाओ और क्या करो, तुम चलो इस मोक्ष मार्ग में, क्या करो, चलो इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, चलो सावधान इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। देखो हमरी समय निपचवे है, गुरुदेव कह रहा है हमरी समय तो निकट में है, हमारा समाधि का अवसर तो निकट में है, हम तो इस नश्वर तन को छोड़ के सर्वांग सिद्धि में प्रयाण कर जाएंगे। इसलिए क्या करो, हमरे जाबे के पहले तुम इस मोक्ष मार्ग में चलो, छू को नहीं। अब वो एक ही बात है, एक ही माया है। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि तुम चलो हमारी समय निपजवे, हमारा समय तो आ गया है। हमरो, अब यहाँ गुरु महाराज की बात आ गई, हमरो तिलक 72। गुरु महाराज कह रहा है हमारा तिलक तो कब, कौन सा 72 है, हाँ संवत 1572। 1572 में हमारा तिलक है, हम तो चले जाएंगे इस नश्वर तन को छोड़ के, लेकिन सुन लो अपना पूरा काम बना लिया, पंच अमृत को प्रकट कर लिया, आनंद अमृत त्रिलोकीनाथ में प्रवेश कर लिया, हम तो इस नश्वर शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन दुखी मत होना कि हमें गुरु महाराज चले जाएंगे। कह रहे हैं जो आगे आरवल नन अनंत होई, आगे तो अभी साधना अनंत है, बहुत समय है, अभी तो सर्वांग सिद्धि में आनंद के साथ तत्व चर्चा कर रहा है, फिर चौथे में आएंगे बर बराई ये तेज लब्धि सब लेके आएंगे, तो फिर से वीतराग धर्म की जय जयकार करेंगे। क्या ना, अभी तो सो आगे तो खुद गारंटी देगा, एकदम विश्वास हो तो। वास्तव में एक गुरु महाराज के अलावा किसी को नहीं मानते तो क्या क्या तुम्हें गारंटी देगा क्या, जो आगे यदि तुम अभी ऐसे ही आनंद को प्राप्त करे, ऐसे ही गुरु महाराज की आज्ञा में चलते रहे, तो क्या सो आगे, जो आगे है आरवल अनंत है, आगे तो साधना का मार्ग बहुत है, चले आगे फिर मिलेंगे अपन। हाँ कहने लगे तो मोक्ष मार्ग में चलो, अभी ये शरीर तो छूटने वाला है, कहने लगे हमारा तिलक तो 1572 का है, लेकिन आगे साधना, आगे मार्ग, आगे का कार्य बहुत है, अनंत है, आगे की धाराएं के लिए अनंत है,
सो आगे आरवल अनंत है, आगे मोक्ष का मार्ग कैसा है? अनंत है। चिंता मत करो, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे तथ्य को स्वीकार किया तो आगे मुक्ति का मार्ग अनंत है, कल्याण का मार्ग चलने की नहीं। पंचामृत त्रिक का रसास्वादन करना कि नहीं करना? लोकीनाथ परमात्मा का आनंद लेना कि नहीं लेना? है कि नहीं? यही रहना, नहीं रहना? तो चलो जल्दी से आगे। आरवल अनंत है, सुनो, उत्पन्न अनंत है। अभी तो अपन सब ये सारे जीव आगे और उत्पन्न होंगे, अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट होगा। साधना भी अनंत है, सबका अपन का बढ़िया मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओ, सबका साथ है, क्या लगे, टेंशन मत लो, भवजीव दुखी ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल निर्भय कर दिया। उत्पन्न करो अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को, आगे मोक्ष का मार्ग तो अनंत है, टेंशन मत लो। गुरु महाराज चले जाएंगे तो क्या होगा? आनंद अमृत तो बरसेगा। क्या करना है? देखो, सुनो, आगे आरवल अनंत है, उत्पन्न अनंत है। अब क्या करना है? जय जय जय। अब तो एक काम करो, अब तो अपने छायक स्वरूप की 9 छायक लब्धियों में जय जयकार मचाओ कि जय 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 जयकार करो। केवली भगवंतों की तरह छायक लब्धियों की हुंकार को जगाओ। क्या करो? अरिहंत भगवंतों की तरह, केवली भगवंतों की तरह क्या करो? एक आत्म सत्ता की, अपने ध्रुव स्वभाव की 9 छायक लब्धियों को प्रकट करने की जय जयकार मचाओ। अर्थात छायक दर्शन की, छायक ज्ञान की, छायक चारित्र की, छायक भोग की, छायक उपभोग की, छायक वीर की, लगे ऐसे अपने आत्मा में जो छायक लब्धियां हैं इनकी जय जयकार मचाओ। मतलब जीत लो, अनुभव में प्रकट कर लो। कैसे छायक वीर को कैसे प्रकट कर ले? अरे कैसे प्रकट कर ले? कहा था ना कि अनंत चतुष्टय का भोग करो। देखो क्या भोग है? वर्तमान में यदि अपने को आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का आनंद आ रहा है, मतलब आत्मा का लाभ हो रहा है, तो क्या है? छायक लाभ है कि नहीं? यदि आत्मा का भोग उपभोग कर रहा है, अपने को भगवान की वाणी में आनंद आ रहा है, भगवान की वाणी समझ में आ रही है, तो ये छायक स्वभाव का लाभ हो रहा है कि नहीं? अभी छायक लब्धियां प्रकट नहीं हो रही अपने को, लेकिन ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ये जो भोग प्राप्त हो रहा है, आज अपने पुरुषार्थ जाग रहा है, भगवान की वाणी को सुनकर आनंद की अमृत की वर्षा हो रही है, अपना वीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? पुरुषार्थ जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? यही तो लब्धियों में परिवर्तित होगा, यही तो लब्धियों में परिवर्तित होगा। गुरु महाराज क्या करे? जय एक नमोस्तु कियो। व्यवहार में गुरुदेव का समोषण लगा है, ये उपदेश दे रहे हैं, कोई जीव आया होगा जय जयकार करते हुए, गुरु महाराज साधु दशा में नमोस्तु किया होगा, तो ये प्रसंग व्यवहार का है, लेकिन यहाँ निश्चय का प्रसंग है। जय एक नमोस्तु कियो, एक जय लेके नमोस्तु करो, मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त करो और नमोस्तु करो। क्या करो? जय है नमोस्तु, वो तुम्हारा ओम जय नमोस्तु वो सब आत्रोतिष्ठ वो सब पागलपन है। जय नमोस्तु कौन सा? ये तरह के भाव लेंगे संत हो तो करो फिर एक जय नमोस्तु की, जय एक नमोस्तु की। किसी भव जीव ने ऐसी अमृत वाणी को सुन के सम्यक दर्शन की एक जय को प्रकट करके नमोस्तु कियो, मोक्ष मार्ग का नमन करा, अर्थात मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया। अपन ने किया कि नहीं किया? एक जय प्रकट होगी तो नमोस्तु होगी गुरु महाराज की, तो आप कहोगे गुरु महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कब? एक जय ले लोगे तब। 9 में से एक तो चाहिए, कौन सी? समय दर्शन की। वैसे छायक समय दर्शन कहना चाहिए, लेकिन शुरुआत में छायक एकदम होता नहीं है, सब गाड़ी है, तो अपन कह दो सम्यक की एक जय प्रकट करो, या फिर ऐसा कहो एक ध्रुव तत्व की जय जयकार करो, एक ध्रुव तत्व की आस्था करो, श्रद्धान करो अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव का, पंचअमृत त्रिक स्वभाव में आनंद रहो, आनंद में रहो, अपना आचरण, अपनी आराधना, अपना आलाप, अब इस आनंद में रहो, एक जय लो,
वो नमोस्ती करो, क्या करने। गुरु महाराज ऐसी आनंद अमृत की वर्षा कर रहा है, और कब कोई भवजीव आया, उसने एक नमोस्तु किया, कहने लगा गुरु महाराज आप तो दे दो सब, कहने ये अमृत आप जो बरसा रहे हो वो दे दो। छदमस्त आवो, सब छदमस्त जीव आ गए, छदमस्त बुलावा, छदमस्त जीव को बुलाया, आयो, सब आए। गुरु महाराज अपनी समाधि का संदेश दे रहे हैं, आगे की साधना का भी संकेत दे रहा है, छाया लब्धियों को प्रकट करने की बात भी कह रहा है कि हम पूर्ण केवल को प्राप्त होंगे। और भवजीव आ रहे हैं और गुरु महाराज से कह रहा है जय 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 जय, एक नमोस्तु कियो। किसी भक्त ने अपने रत्नात्रय के पहले वैभव सम्यक दर्शन की उपशम दशा को प्रगटाया होगा, तत्व के श्रद्धान को जगाया होगा, उस आनंद को प्राप्त किया होगा। उसकी व्याख्या कौन भव्य था जिसके निमित्त से सूत्र लिखा गया, क्या करना है अपने को। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो जय हो जय हो। देखो देखो अब तो मान जाओ रे। जय आहु, हे जी जय आहु, क्या कह रहे सुन रहा है कि नहीं। सुनो तो, जय आहु, किसको बुला रहे गुरु महाराज। कहले जय आओ, कहले किसको बुला रहे आप। जल्दी बताओ। अरे देखो तो यहाँ गुरु महाराज अपने जीवन पथ की, जो भगवान महावीर से उन्होंने अमृत ग्रहण किया है, जो भगवान महावीर ने उन्हें अपने मोक्ष मार्ग की अनुभूति का जो मार्ग बताया है, तो यहाँ दो बात कह रहे हैं, जय आओ और जय आओ। क्या कह रहे हैं, देखो भैया हमने परमात्मा के समोषण से इस सत्य को प्राप्त किया था, इस सत्य को उपलब्ध किया था, उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अब जय आओ, तुम भी आ जाओ। वहीं से आए गुरु महाराज कमलापति रोहिया जी, भगवान महावीर की दिव्य देशना सुन के, अब तुम भी आओ, जय जयकार मचाते हुए, अपने ध्रुव का आनंद लेते हुए तुम भी आओ। जय लियो जैसे हमने लिया था, क्या लिया था, जय जयकार में सत्ता का जय लियो जैसा हमने प्राप्त किया था। भगवंतों ने जैसा लिया था, जैसा हमने उनसे प्रसाद लिया था, जय जग त्राहि दियो, वैसा ही इस जगत को दिया। बोलो जैन देव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। जय जय बोलिए। दो बात सिद्ध हो रहे हैं इससे, एक व्यवहार में कि भगवान महावीर के समोषण में जैसा भगवान महावीर ने लिया था, वैसा ही तीनों लोकों में जगत के संसार के सभी जीवों को दिया, वैसे ही उनकी वाणी में आया था। और गुरु महाराज भी कह रहा है जैसा हमने भगवान महावीर स्वामी से किया, जैसा अनुभूति का मार्ग उनसे जाना था, वैसे ही जैसा हमने लिया है वैसे ही जगत को दिया है। कोई अंतर नहीं, कायम कोई अंतर नहीं। तो गुरु महाराज के छोड़ के कहीं मत जाओ रे। ये तारम पंथ कहाँ से आ गया है, तारम पंथी क्या करने लगे, ये तारम पंथ की आमनाएं कहाँ से प्रकट हुई, तारम पंथी यहाँ क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं जाते, यहाँ सड़क क्यों नहीं फोड़ते, वहां सड़क क्यों नहीं फोड़ते। अब तो हो जाओ दृढ़। नहीं, दिमाग में जो शरण नदी भरा है, अब तो छोड़ दो जड़ से। अब तो मान लो गुरु महाराज की कि जो गुरुदेव ने भगवान महावीर से लिया, जो अनुभव उनके अंतर में प्रकट हुआ, जो स्वानुभूति गुरु महाराज के अंतर से प्रकट हुई, क्या जय लियो जैसा लिया जय, वैसा ही जयवंत स्वरूप, वैसी ही महिमा, वैसा ही वस्तु स्वभाव जग त्राहि दियो, वैसे ही इन जगत के जीवों को दिया। अब क्या करो, अब तो जय सुल, अब तो अपने निर्विकल्प सुल्भ स्वभाव की जय सुल,
अब तो ऐसे अपने अंतःकरण में अपने शुल्क स्वभाव की जय जयकार मचाओ। अब तो शुद्ध उपयोग में रहो, शुद्ध भाव को ग्रहण करो। अब तो जय जयकार मचाओ। सुदीप्ति प्रवेश, देखो तो स्वयं की अंतर सम्यक ज्ञान की दीप्ति में प्रवेश प्राप्त कर लिया। स्वयं की ज्योति प्रकट हो गई है। काय की? अंतर ज्ञान की कहो, आत्मज्ञान की कहो, सम्यक ज्ञान की कहो, जो कहना वो कहो, भगवान की वाणी से लिया था। उन्होंने भगवान की वाणी से लिया था, भगवान की वाणी को ग्रहण किया था और वही परमात्मा द्वारा कहा उपदेश जगत को दिया था। वही निर्विकल्प अनुभूति में स्वल्प समाधि में प्रकट हुआ है, वही आनंद रूप प्रकट हुआ है। सुदीप्ति प्रवेश, स्वयं की ज्ञान ज्योति में प्रवेश प्राप्त करो, स्वल्प स्वभाव में प्रवेश प्राप्त करो। गुप्तार जानी, क्या लगे अब तो इस गुप्त रहस्य को जान लो कि नहीं? अभी भटकते रहोगे पूजा के नाम पे, क्रिया के नाम पे, नियम के नाम पे, व्रत के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे, अभी भटकते रहोगे क्या? है क्या कह रहा है? तो गुप्तार, अब तो इस गुप्त रहस्य को जान लिया है। भगवंतों ने जो कहा था निर्विकल्प तत्व में प्रवेश करने रूप, स्वानुभूति को प्रकट करने रूप, अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वानुभूति में प्रकट करने रूप जो गुप्त वार्ता भगवान के समोषण में हो रही थी, जो गुप्त रहस्य भगवान के समोषण में उजागर हो रहा था, जो रहस्यपूर्ण चर्चा 27 तत्वों की जो उनका स्वभाव है, जो रहस्यपूर्ण बात भगवान ने अपने समोषण में बताई थी कि नहीं? जो बहुत रहस्यपूर्ण बात भगवान ने अपने समोषण में कही थी, उस रहस्यपूर्ण बात को, उस स्वल्प स्वभाव में प्रवेश करने की विधि को गुप्तार जानी। अब तो उस गुप्त रहस्य को जाना कि नहीं जाना? देखो गुरु महाराज तो आनंद ले रहा है, अपन नहीं रह जाए कहीं यहाँ वहां भटकते हो। गुरु महाराज तो कह रहा है हमने तो उस रहस्य को जान लिया, कहीं तुम तो नहीं चुप गए? हाँ देखो क्या कह रहा है, स्वल्प स्वभाव में प्रवेश करने के गुप्त रहस्य को जान लिया। क्या जान लिया? आयरण जानी, भगवान के वचनों के अनुसार ध्रुव स्वभाव में आचरण की विधि को जान लिया है कि भगवान के वचनों में आचरण करेंगे, भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में आचरण करेंगे तो ही कल्याण की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कोई सुखी करने वाला नहीं। क्या कह रहा है? अब तो मान जाओ। क्या जान लिया गुरु महाराज? गुप्तार जानी, उस गुप्त वार्ता को, उस गुप्त रहस्य को, या उस गुप्त ज्ञायक स्वभाव को जान लिया है, उस गुप्त सत्ता को जान लिया है। किस गुप्त सत्ता को जान लिया है? जो भगवान बता रहे थे ना कि तू ध्रुव है, तू त्रिकाली है, त्रिलोकीनाथ है, पंचअमृत स्वभाव वाला है, जिसकी महिमा कर रहे थे ना, अले की जिन अखे वाह है, जो अक्षय स्वभाव है, जिसका बहुमान कर रहे थे, जिसकी स्तुति कर रहे थे, जिसका स्तवन कर रहे थे, उस परम वीतराग पद को, उसको गुप्तार जानी। ऐसा भी कह लो, इस तत्व चर्चा के माध्यम से, इस छद्मस्त वाणी के माध्यम से उस गुप्त रहस्य को जान लिया, उस गुप्त वार्ता को जान लिया। नहीं जाना? अभी तक तो इन शब्दों से घर पुत्र परिवार इंद्रिय विषय भोगों की बात ही समझते थे, इन्हीं को जानते थे, क्या खाने का पीने का पहनने के लिए। अब तो भगवान की जीव ध्वनि को सुन के गुप्तार जानी। क्या जाना? उस गुप्त रहस्य को जाना है जो इंद्रिय गोचर। जाना कि नहीं? और जाना है तो काम बनाओ, क्या करो? आराधि जानी, है ना, सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, सम्यक चारित्र की, सम्यक तप की आराधना को जान लिया। जानी मतलब क्षयोपम ज्ञान नहीं है, वहां अनुभूति है ना। इन सारे रहस्य को जान लिया। क्या क्या जान लिया? अपने दीप्ति, अपने सम्यक ज्ञान की दीप्ति में प्रवेश के रहस्य को जान लिया, स्वल्प स्वभाव में प्रवेश के गुप्त रहस्य को जान लिया, आराधना के रहस्य को जान लिया। ये गुप्त बातें जो भगवान कह रहे थे, इन गुप्त तत्वों को, सबके रहस्य को जान लिया। फिर आराधना के, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना के रहस्य को जान लिया।
कहला क्या क्या गुरु महाराज क्या कर रहे हो? कहना आलाप स्वयं, अब स्वयं में ही क्या कर रहा है? आलाप, क्या? उसी का चिंतन, उसी का मंथन, उसी की स्वीकारता, उसी का घोलन। कहला अब तो उस मार्ग में ही उसी की चर्चा, उसी का लेखन, ये सब कुछ उसी में कर रहे हैं। कहला बाहर कहीं कुछ है नहीं है। तो भगवान की वाणी से सुना था, कहला वो अंतर में स्वयं प्रकट हो गया। अब क्या करना है? स्वयं से चर्चा करो। किसकी? इसने ऐसा कहा तो सुबह शाम को, इसने ऐसा कहा तो जे खावे नहीं मिलो, वो खावे नहीं मिलो है। इसने जा कही थी, उसने वहां कही थी, जय 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 चर्चा करो स्वयं से। हाँ कहना संतो रे, आराधना के रहस्य को जान लिया, आचरण के रहस्य को जान लिया, शुल्क स्वभाव दीप्ति स्वभाव में प्रवेश करने के रहस्य को जान लिया, भगवान की वाणी का रहस्य प्रकट हो गया है। क्या क्या प्रकट हो गया है? जो जैसे सो तैसे, जो जैसा है वो वैसा है। यहाँ कोई किसी को कुछ बदलने वाला नहीं। जो द्रव्य का जैसा स्वभाव है वो वैसा है, जो वस्तु जिस रूप परिणमित हो रही है वो वैसी हो रही है। यहाँ सारा जगत का परिणमन जैसे भगवान के केवल ज्ञान में झलका है, जो जैसा भगवान ने देखा है, जो जैसे भगवान के ज्ञान में आए हैं, सो तैसे वो पदार्थ वैसे के वैसे ही है। हम उन्हें कुछ भी मिथ्या मानता कर ले, कुछ होने वाला नहीं। तो शरीर को अपना मान लो तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पुत्र परिवार को अपना मान लो तो कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान के ज्ञान में जैसा तत्वों का स्वरूप आया है, जो जैसे तो वैसे, जैसे उनने देखे हैं तद वैसे ही है। तुम्हारे दिमाग लगाने से बदलने वाले बदलना है। जिस वस्तु का जैसा परिणमन हो रहा है, जिस जीव की जैसी कर्मधारा है, वैसी परिणमन अपने निंदा करने से, अपनी बुराई करने से बदलनी है। अपने मन में देश रखने से बदलना है। अपनी चिंताएं कर लेने से कुछ बदलना है बाहर में संसार, घर में कुछ बदल जाएगा है? बदलेगा? तो फिर जो जैसे ज्ञान में झलके हैं, सो तैसे वो वैसे ही है। क्या करें भैया, हम क्या करें? अरे सुनो, जो अर्ध कोण है, अर्ध कोण मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन का जो रहस्य है, सम्यक दर्शन होने के बाद गुप्तार जानी, उस रहस्य को भी जान लिया। अब तो जो जैसा है वो तैसा है। इस आत्मानुभूति के बाद जीव अर्ध कोणाकोणी सागर मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन में जो परिभ्रमण करता है, उस भगवान की वाणी में आए सूक्ष्म रहस्य को भी जान लिया। अब तो सारे रहस्य नहीं हुए प्रकट। देखो अनुमोदना भी नहीं हो रही, नर्क जाने कहां से हो जाए। अरे नर्क जाने हैं, अनुमोदना नहीं हो रही। अर्ध कोणाकोणी सागर, इस संसार में भटकने का जो रहस्य है वो भी जान लिया है। आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के बाद अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार रहने वाला नहीं। इस गुप्तार को भी जान लिया, इस गुप्त बात को भी जान लिया। कैसे एक समय का उपसम समय दर्शन होने के बाद ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर ही अंदर निर्माण को चला जाता। सारे रहस्य प्रकट हो गए गुरु महाराज के ज्ञान में। और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? इन अनंत गुप्त बातों के साथ आलाप स्वयं क्या कर रहे हैं? स्वयं से चिंतन, स्वयं से मंथन, स्वयं में रमण, भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने अंतर में स्वयं संजो रहे हैं। स्वयं से ही चिंतन कर रहे हैं, स्वयं से ही आनंद ले रहे हैं, स्वयं ही अपने ध्रुव आनंद में मदमस्त है, स्वयं से ही आलाप कर रहे हैं। किसी और से लेना देना नहीं है। और फिर क्या कह रहा है? जो तुम पास, अब भगवान से, भगवान महावीर से कह रहा है, क्या कह रहा है? जो तू भयो सो तुम पास, पर भगवान को जो हुआ वो कहने लगे, जो परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान को प्रकट किया, भगवान का जो समुच्चय लगा,
भगवान की जो देवध्वनि करी, भगवान ने जो अपनी अनंत शक्ति को प्रकट किया, जो तू भयो सो तुम पास, वो जो तुम्हारे पास है, जो तुम भाओ वो तुम्हारे पास है? जो तुम आस, जो तुम्हारी आस है, किसकी आस? अरे सुन तो लो, जो तुमने किया है परमात्मा भगवान महावीर से कह रहा है वो तुम्हारे पास है, वो उनके पास ही है। या फिर ऐसा कहो, भगवान महावीर के समोषण में जो कमलावती रुइया जी और गुरु माया ने जो अनुमोदना करी थी, या जो अभी यहाँ साधना करी थी बाबू जी को ने, कहला वो उन्हीं के पास है अपनी। तो कहने के सुनो तो, जो तुम आस, वो काय की आस? ये आस के लिए दुखी ना होई, संसार की आस नहीं, काय की आस? अरे क्या आनंद ही नहीं आ रहा। जो तुम्हारी आस, जो उस परमात्मा पद को प्रकट करने की, जो ज्ञानी के अंतर में जो अपने स्वभाव को प्राप्त करने की क्या होती है? आस। आशा करनी हो तो छंद की, भजन की, पूर्णा की और चारित्र की, छंद की, फूलना की, वजन की, इस आस होश की ये जीव मुक्ति के सुख बिल से आस करनी है। तो जो तुम आस, जो गुरु, जो उनके पास आस थी वो उनके पास ही है। जो गुरु महाराज को उनसे आस थी, किससे? भगवान महावीर के समोशरण से, वहां उनकी देवध्वनि से जो उनसे आस थी, कहना जो ते लियो, उस आस से जो उन्होंने वहां से लिया सो जगता ही, वो इस जगत को दे दी। ऐसा लगता है कि यहाँ गुरु महाराज कह रहा है भगवान महावीर स्वामी से कि जो आपके अंतर प्रकट हुआ वो आपके पास, जो आपसे हमारी आस थी, आपके समोषण में हम जो भावना लेके आए थे, हमारी वो भावना पूरी हो गई। जो हमने आपसे लिया वो इस जगत को दे दिया। अब देखो भैया, गुरु महाराज की आस तो पूरी हो गई अपनी, अपन तो कहना गुरु महाराज संसार की आस में पागल हो जाए कि ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। गुरु महाराज एक आध गाड़ी और आ जाए, एक आध बाहर की व्यवस्थाएं और बन जाए कि ना, सब ठीक है ना। हाँ, आशा नाम नदी मनोरथा का चलंगा रंगा कुला। कौन सी वाली? धैर्य को नाश करने वाली, जैसे बड़े बड़े मगर है निकलने के तैयार बैठे हैं इच्छाओं के, क्या करने? देखो गुरु महाराज की आस हुई पूरी, उन्होंने भगवान महावीर से आस करी थी, वही प्रसाद उन्होंने अनुभव में लिया, वही सत्य उन्होंने स्वानुभूति में प्रकट किया, और वही जगत राही दियो। भगवान महावीर ने भी जगत को यही उपदेश दिया था, तो गुरु महाराज ने भी जगत को यही उपदेश। बोलो गुरुदेव के वचन सत्य है, बोलो प्रमाण है, जय बोलिए। फिर कह रहा है जो जैसो है, जो जैसा है, जो द्रव्य जैसा है, जो स्वभाव जैसा है, जिस वस्तु का स्वभाव जैसा है, जैसा भगवान की वाणी में आया है, जैसा उपदेश भगवान ने कहा है, जो जैसा है सु तैसो, वो ही वैसा है। किसके जैसा है? हमारे जैसा। जो जैसा है वो वैसा है। जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है, जैसा भगवान की वाणी में वस्तु का स्वभाव आया था, जैसा भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि का उपदेश आया था, ये उपदेश बिल्कुल जैसा का तैसा ही है, बिल्कुल गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं मिलाया। गुरु महाराज कैसा है कच्छू तो बताओ, कहने के हमारे जैसा, जैसा हमारा द्रव्य का स्वभाव है वैसे भगवान का भी द्रव्य का स्वभाव है। भगवान महावीर के द्रव्य स्वभाव में या भगवान महावीर के आनंद में और हमारे आत्मा के आनंद में थोड़ी बहुत कमी नहीं है ना? है। उनके अनंत चतुष्टय में और हमारे कोई कमी मम्मी तो नहीं रह गई। कोई आत्मा बनाने वाले ने किसी स्वार्थ से आत्मा में
तुम्हारा एक आध पार्ट कम लगा दिया हो और भगवान की आत्मा में एक आध पार्ट ज्यादा लगा दिया, ऐसा तो नहीं। इसलिए यहाँ श्रद्धान कराया जाता है कि क्षेत्र अनादि से है, यहाँ ना उन्हें कोई जन्म देने वाला है ना उनका कोई मरण करने वाला है। इन 6 द्रव्यों में कभी घटावड़ी नहीं, अनादि से जैसे है, जो जैसो है सो, जो जैसो है सु तैसो है, जो जैसा है वो तैसा है। कहले गुरु महाराज किसके जैसा है? कहले अरे कहाँ टेंशन ले रहा, हमारे हमरे जैसो है। कहले क्या करें? जैसो तुम महावीर भगवान से बात कर रहा है। वो कह रहे हैं महावीर भगवान जैसा आपके पास है वैसे ही हमारे पास है, जैसा हमारे जैसा है। जैसो तुम तैसो हो वैसो ही मैं। ना कि भगवान के पास अनंत सुख है और अपने पास खाली खोखा, ऐसा थोड़ी ना। कहले जैसो तुम हे परमात्मा, हे महावीर देव, हे जगत के नाथ, कहले जैसे तुम तैसो हो वैसे ही तुम्हें। कहने लगे जो मेरो, कहले देखो 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 ए भगवान से बात कर रहा है, अपने अंतर के भी और बाहर के भी। कहने लगे जो मेरो, हे प्रभु जो मेरे अंतर में प्रकट हुआ है सो वही तो तेरी दिव्य ध्वनि से प्रकट हुआ था, वही तेरे अंतर में प्रकट हुआ था। तुझ में मुझ में भेद कहाँ है? भगवान जो आपकी दिव्य ध्वनि में सुना था, जो आपकी दिव्य ध्वनि में समझा था, जो आपकी दिव्य ध्वनि में स्वीकार किया था, जो आपके समोषण में साक्षात देखा था, जैसा आपके समोषण में साक्षात देखा था वैसे ही तो जो मेरे को प्रकट हुआ था सो तोरे वही तो तेरे को प्रकट हुआ। प्रेम की भाषा है भगवान का। अतः भगवान है, अतः महिमा है, भगवंतों की शरण में है और उनका गुणानुवाद कर रहा है। स्तुति से प्रारंभ हुआ था ये एकादश अधिकार, सहाय स्वरूप की जिन स्वभाव की स्तुति महिमा से प्रारंभ हुआ था, उसके बहुमान उसके आनंद से प्रारंभ हुआ। पंच अमृत स्वभाव से लेके अभी तक की पूरी वार्ता में यही बात आ रही है, जो जैसो है क्या है गुरु महाराज, क्या है? जैसो तू तैसो हो सो मोरे सो तोरे, जो तोरे, जो अनंत ज्ञान तोरे सो मोरे वही मेरे अंदर। ध्रुव जय जय, जो ध्रुव स्वभाव शाश्वत स्वभाव की जय जयकार परमात्मा आपके अंतर में हो रही है, वही ध्रुव स्वभाव की जय जयकार मैं अंतर में हो रही। बोलो सुदान जैसा आनंद भगवान के अंतःकरण में झलक रहा है, वैसे ही ध्रुव स्वभाव की जय जयकार महिमा का आनंद हमारे अंतर में झलक रहा है। क्या हो रहा है? अब भप जीवों से ले हो रे, ए भप अब तुम भी, अब तुम मस्त होते रहे ना कि भगवान ने प्राप्त कर लिया है, गुरु महाराज ने प्राप्त कर लिया, तुम मत ले ना पीछे, तुम भी अपना नंबर लगा लो जल्दी से, क्या कर लो? ले रे ले, अब तुम भी ले लो रे, ले लो क्या? जय उत्पन्न ले, अब तो उत्पन्न अर्थ की सम्यक दर्शन की जय को तुम भी प्राप्त कर, अभी तुम भी स्वानुभूति की विजय प्राप्त कर लो। अब तुम ले तो लो, तुम खाली मत रह जाइए। भगवान महावीर ने उस अमृत को प्रकट किया और वेशों को वेशो गुरु महाराज ने प्रकट कर लिया और वैसे ही अपने को दिया और अपने से कह रहा है लेहू, ले लो, लेहू रे, लेहू जल्दी से लो, क्या? जय उत्पन्न, जय जयकार स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव की जय जयकार को लेहू उत्पन्न कर लो। क्या उत्पन्न कर ले? सा है उत्पन्न जय जय, साधना करो, वीतराग साधु पद को उत्पन्न करो, सहाय स्वभाव को उत्पन्न करो और रत्नात्रय की अनुभूति को, सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य उत्पन्न तत्कार सहकार, इन 3 अर्थ की साधना को जय 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 प्रकट करो। देखो भगवान महावीर से सुना था तो गुरुमा साधु हो गए कि नहीं हो गए? हुए कि नहीं? पूर्व भाव में महावीर भगवान से सुना था कि साधु बनो और अपने कल्याण का मार्ग बनाओ, रत्नात्रय की आराधना को प्रकट करो। भगवान महावीर से पूर्व भाव में सुना था, इस भाव में गुरुमाज हो गए कि नहीं हो गए? अब तुम गुरुमाज से सुन रहे हो, तुम्हारा क्या काम?
अगले चौथे काल में आपने बोली थी ना, चौथे काल की तैयारी करना है। मतलब अगले भाव में, इस भाव में नहीं। नहीं तो हमारे तैयारी चौथे काल की कर रहे हैं ना, विश्वनाथ गुरुराज की संतों में सीधे पहुंच गए। हमें नहीं पता, तो जी है ही ना। आप जानो और आपकी धर्मशाला जानो, हम तो यहाँ गुरु महाराज जो लेके पूछ ले रहे हैं। नहीं तो आप तो समझा रहा धर्मशाला का है। समझा तो आप रहे हो, तो समझाने तो कच्चे थोड़ी ना हो रहा हूँ। समझ में आया। साहे साहे, जल्दी करो, साहे पद को उत्पन्न करो। जय जय जय। अब तो अंतर ध्रुव की जय जयकार लगाओ। तुम गुरु महाराज ने जैसा काम बनाया था ना, भगवान महावीर से ही अड़ गए थे कि लग जाओ भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी अकेली नहीं, साथ में मेरी भी जय हो। कहने का है जे सब तुमने दियो वे सब हमने लियो। इसलिए आपकी तो जय है ही, आप तो जगत के नाथ है, आप तो तारण तरण है, लेकिन हमरो भी नाम पंचम काल में भी तारण तरण ही है। जो भी रखता आपके पास, कोई भी रखता हमारे पास, चिनेन्द्र भगवान को भी तारण करण कहते हैं, तो तारण स्वामी को भी तारण करण कहते हैं। जो दिगंबर भेष आपको, वो दिगंबर भेष मेरा। का कमी है। ऐसे आनंद की चर्चा होती। और गुरु महाराज सीधी बात कह रहा है कि साहे साहे उत्पन्न, जय जय जय। साहे पद उत्पन्न हो गया, इसकी जय जयकार मचाओ। देखो देखो देखो, अरे रुक जाओ, अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है। त्रिलोकीनाथ गणधर ले, व्यवहार में त्रिलोकीनाथ भगवान की वाणी चलती है और गणधर उसे लेते हैं और स्वभाव उत्पन्न प्रवेश, और उस स्वभाव में अनुभव को प्रकट करके प्रवेश प्राप्त कर ले। और यही गुरु महाराज यहाँ कह रहा है, तो त्रिलोकीनाथ पद आ गया है, उपयोग गणधर बन के अब इस आनंद को ले लो। गुरु महाराज के समूह के गणधर बन जाओ। भगवान के समूह के तो नहीं बन पाए, तो कह रहा है भगवान के समूह तो गया, अब पंचम काल में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ मां ना भटक के गुरु महाराज के गणधर हो जाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ, तीन लोक का नाथ, अपना ध्रुव स्वभाव प्रकट है, इसके गणधर हो जाओ, अर्थात गणों में ही सो जाओ, सम्यक का मार्ग बना लो। लेहू, अब तो ले लो क्या, स्वभाव उत्पन्न प्रवेश। अब तो इस स्वभाव को स्वानुभूति में उत्पन्न करके इसमें प्रवेश प्राप्त कर लो। गुरु महाराज का कह रहे हो, लेहू लेहू लेहू, ले लो भैया, ले लो भैया, ले लो भैया। मुझे क्या दे रहे हो, अपनो स्वभाव। क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो। अरे मिठाई नहीं बट रही, पैसा नहीं बट रहा, ये सब पर पदार्थ है। ले लो, लेहू, फिर लेहू, फिर कह रहा है, तीन बार कह रहा है, लेहू लेहू लेहू। का ले गुरु महाराज, अपना स्वयं का स्वभाव। अरे ये ज्ञाता अधिष्ठा अमृत आनंदमयी, ये अपना स्वयं का स्वभाव है, अपने ध्रुव पद को ले लो रे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। देखो ये लाइन पूरी कर दें, वैसे अपन इसको सूत्र को रात में फिर रिपीट लेंगे अच्छे से। और आपनो प्रवेश क्या कह रहा है, अपने में प्रवेश करो, अपने में ही प्रवेश करो, अपने ही अनुभव को, अपने स्वभाव को ले लो। आपनो प्रवेश, अपने में ही प्रवेश करो। क्या कह रहे हैं अच्छे ध्यान से, उत्पन्न सा, और अपने में प्रवेश करके अपने साहे पद को प्रकट करो। साधु होने की तैयारी करो, साधना करो। वीतराग साहे पद अपने अंतर में है, ऐसे उत्पन्न करो। और कहना क्या, फिर कह रहा है, फिर कह रहा है, लेहू लेहू लेहू। का ले ले गुरु महाराज, का ले ले गुरु महाराज, का ले ले, का ले ले। देखो का लिखा है, लेहू लेहू लेहू।
चले गुरु महाराज? त्रिलोकीनाथ अनंत प्रवेश, अपने त्रिलोकीनाथ ध्रुव तत्व में अनंत चतुष्टय में प्रवेश प्राप्त कर लो। ध्रुव का प्रसाद ले लो रे भैया। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय हो। अब तो ले लोगे कि नहीं? या फिर पीछे भयो सुबिली है ना, पीछे जो कर्म बंध गए वो सब पिला जाएंगे, पीछे जो साधना हो गई आराधना वो सब पिला जाएगी, अनंत काल से जो परिवरण हो गया वो सब नष्ट हो जाएगा। तुम छोड़ दो कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, हमने पहले क्या किया था, क्या नहीं कर पाए थे, वो सब खोपड़ी से बाहर निकाल के फेंक दो। पीछे जो हो वो सब खत्म, जीरो है। आगे तो अनंत अनंत में प्रवेश होना, पीछे जितना हो गया सो गया, अब तो चलो चलो चलो। कहाँ? अब तुम कल की चिंता कर करके मरे जा रहे हो, का भाव काय करिए है। खत्म, जो पीछे हुआ सो खत्म, और जो आगे होना है सो अनंत। क्या करना है? आखिरी बार कह रहा है, ले आपनो स्वभाव आपनो प्रवेश उत्पन्न साहिब, ले त्रिलोकीनाथ अनंत प्रवेश। अब तो अपने ध्रुव स्वभाव की अनुभूति को त्रिलोकीनाथ सत्ता में अनंत चतुष्टय में प्रवेश को प्राप्त कर लो। गुरु महाराज का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए यही मंगल में उपदेश है। पूरी आचार्य